गुरु भक्ति योग। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है। यह बात ठीक से समझ लेना। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटक में मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। गुरु ईश्वर ब्रह्म आचार्य उपदेशक देवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो, तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा अपने गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो। भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? जो सच्चित और परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखनी चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। कलम ने सुना कि भाई कटारू गुरु से दीक्षा प्राप्त कर अपने देश काबुल लौट आया। दुकान पर सौदा तोलते वक्त भाई कटारू लोगों को सत्संग की बातें बताता। ऐसे उसकी दुकान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। लेकिन इसका परिणाम यह भी हुआ कि आसपास के दुकानों का काम घटने लगा। सो उन्होंने भाई कटारू की काट ढूंढने की योजना बनाई। हुआ यूँ कि एक दिन पड़ोसी व्यापारी ने भाई कटारू का तराजू का बाट बदल दिया। ऐसा बाट रख दिया जो 5 तोले कम का तोल रहा था। बाट हूबहू वैसा ही था। सो बाट देखकर भाई कटारू कुछ समझ न पाया। ग्राहक तो अब भी देखते ही नहीं थे कि पूरा तुला है या नहीं, क्योंकि सभी भाई कटारू पर स्वयं से अधिक विश्वास करते थे। कुछ दिनों तो सही चलता रहा, लेकिन पड़ोसी ने मौका जान अपना वेर निकालने का अवसर ढूंढ ही लिया। 5-7 व्यापारियों को साथ लेकर सूबेदार के दरबार में पेश हो गए। हुजूर, यह क्या हो रहा है? वे भी आपके नाक के नीचे। कैसे चोरों को आपने काम पर लगा रखा है। गुस्ताखी माफ़, लेकिन क्या करें? अगर आपके होते हुए दूध का दूध और पानी का पानी ना हुआ तो किससे जाकर कहें?
व्यापारी था कि एक ही श्वास में इतना बोल गया। सूबेदार हैरान होकर बोला, अरे आप ये सब क्या कह रहे हो? कौन से चोर को हमने काम पर लगा कर रखा है? अजी हुजूर, वही आपका कटारू। राम राम, कितना भोला दिखता है, लेकिन है पूरा फनीदार नाग। सूबेदार से यह सुना नहीं गया। अपनी वाणी पर तनिक लगाम लगाइए। जैसे आप चोर और नाग कहकर संबोधित कर रहे हैं, वह तो बेहद नेक दिल इंसान है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अजी गलतफहमी क्या होनी है? कमबख्त ने बाट ही बदल दिया। हल्की बाट से सौदा तोलता है और धन पूरे सौदे का लेता है। जरा पूछिए उसे बुलाकर, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सूबेदार का मन किंचित ही व्यापारियों की जलील मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उनकी शंका का निवारण करना भी जरूरी ही था। ठीक है, हम अभी सबके सामने बाट तुलवा कर देखते हैं। जाओ सेवक, भाई कटारू को तुरंत बाट सहित यहाँ बुलाओ। कुछ ही पलों में भाई कटारू थैली में बाट लिए सूबेदार के सामने उपस्थित हो गया। जी सूबेदार जी, कैसे याद किया? सूबेदार ने भाई कटारू की चेहरे की मासूमियत देखी तो खुद पर ही खींच सी आई कि खुदा के नेक बंदे से उसे कैसा प्रश्न करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी समय की यही नजाकत थी, इसलिए बोला, भाई कटारू, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुम कम बाट से सौदा तोलते हो और बाकी राशन गोल मोल कर देते हो। बेचारे कटारू ने सुना तो लगा जैसे उसके सीने में किसी ने टोक डाल दी। क्या सूबेदार जी, मैं और हल्का बाट नहीं, मैं गुरु का शिष्य हूँ। गाय जैसे मर जाती है परंतु मांस का सेवन नहीं करती, वैसे ही मैं ऐसा पाप करके गुरु की नाम की लाज नहीं गवा सकता। सूबेदार जी, इज्जत और इमाम की सूखी खानी मंजूर है, लेकिन अधर्म से चुपड़ी में कभी गले के नीचे नहीं उतार सकता। इतने में व्यापारी उछल कर बोला, अरे रहने दो, लंबी लंबी फेंक कर तुम बचने वाले नहीं हो। सब जानते हैं कि तुमने सरकारी बाट बदल कर हल्का बाट रखा है। बड़े आए महात्मा राजा हरिश्चंद्र, लोगों को सत्संग सुना अच्छा अपने जाल में फंसा रखा है। कैसा दो मुखी सर्प है, एक तरफ से दूध पीता है और दूसरी तरफ से जहर उगलता है। कटारू ने कहा, नहीं सूबेदार जी, ये व्यापारी असत्य भाषण बोल रहा है। मैंने हरगिज ऐसा घृणित कार्य नहीं किया। मेरे गुरुदेव ने ऐसे संस्कार मुझे नहीं दिए हैं। व्यापारी और 2 उंगली उछल कर बोला, अच्छा ऐसा है तो दिखाते क्यों नहीं? अपना बाट निकालो, दे दो सूबेदार को। तोलने पर अपने आप सब प्रकट हो जाएगा। पता चलेगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो कैसा लगता है। भाई कटारू को भी कोई हर्ज नहीं था कि बाट तोला जाए। उसने थैली में से बाट निकाली और जब देने लगा तो उसकी नज़र सहज ही बाट के निचले हिस्से पर पड़ गई। उसे देखकर भाई कटारू के पांव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बाट के नीचे वह निशान तो गायब थे जो उसने अपने बाट पर लगाई हुई थी। उसे समझते देर न लगी कि व्यापारियों ने बाट बदल दिया है, परंतु अब अगर वह ऐसा कहता भी है तो कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा।